हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एससी वर्मा के वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49 तक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बड़े आराम से करो, बहुत ही धैर्य से करो, पेशेंस से करो और पहले खुद से अपना एफर्ट करो। नहीं होता है सॉल्व तब जाके आप वीडियो देखा करो पूरा सॉल्यूशन। अदरवाइज आप कोशिश करो कि आपसे हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है बच्चों, भले उसके लिए कितना भी टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम लगने दीजिए, लेकिन एक बार आप सीख गए, खुद से आप कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। आपके कॉस्ट को जो नॉलेज है बहुत ही इन डेप्थ हो जाएगा और आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डीपली आप समझ जाओगे चीज़ों को। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, मतलब इस पोजीशन में भी स्ट्रेच्ड नहीं है। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट विद द डिस्टेंस x। इसको डिस्टेंस x से आगे खिसका दिया गया है एंड देन रिलीज्ड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। जब ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे तब ये स्पीड मांग रहा है। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे सीधा सीधा को, जब भी स्प्रिंग मास की बात होगी, स्पीड फाइंड करनी होगी, तो आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब आप x से डिस्प्लेस करोगे, डिस्प्लेस बाय x, तो दोनों स्प्रिंग ये कॉम्प्रेस हो जाएगा और ये इलोंगेट हो जाएगा, राइट साइड की ओर ले जाएंगे, तो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई। तो स्प्रिंग की एनर्जी लिखेंगे इनिशियल एनर्जी UI। आप क्या लिखोगे, हाफ k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k2 x स्क्वायर। ये स्प्रिंग की एनर्जी आ गई। ठीक है ना। अभी ब्लॉक को पकड़ के रखा गया है, छोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव, ऑसिलेट करेगा ना ऐसे ऐसे। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी। कौन से मोमेंट में, जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा। अब यहाँ मीन पोजीशन का मतलब यह है कि दोनों जो स्प्रिंग होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे, यानी कि स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं होगी। तो फाइनल एनर्जी में क्या लिखूंगा, हाफ mv²। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है ना, आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा UI इज इक्वल टू UF। दैट मीन्स हाफ k1 x स्क्वायर प्लस हाफ k2 x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है ना, हाफ 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 तो गया और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपको मिल गया k1 प्लस k2 डिवाइड बाई m अंडर रूट। ठीक है ना, दिस इज दी वेलोसिटी। है ना, आसान है, काफी आसान है। तो ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, और जेई के जो एस्पिरेंट्स है या बिटसैट के जो एग्जाम देने वाले बच्चे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चों मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी 46 की तरह ही है, स्प्रिंग है और मास यहाँ पे है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो आपको पता ही है क्या करना है स्प्रिंग मास सिस्टम में, एनर्जी कंजर्वेशन। ब्लॉक ऑफ मास इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी v से स्लाइड कर रहा है, मीट्स अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k as shown in figure. Find the maximum compression of the spring. Find the maximum compression of the spring. तो मैक्सिमम जब कंप्रेस करेगा ना ब्लॉक को, ब्लॉक जब स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो उस मोमेंट पे वो रेस्ट पे आएगा। इस चीज को आपको समझना है, इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है ना, मान लो कंप्रेशन हो गया होगा x, इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। दैट मींस हाफ mv²। इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है हमारे पास, और कुछ नहीं है, ये अपना नेचुरल लेंथ में पूरा तो एनर्जी 0 है, इज इक्वल टू जब ये कंप्रेस करेगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो सिर्फ स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी, दैट मींस हाफ kx²। ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉक जो यहाँ पे ब्लॉक है वो रेस्ट करेगा उस मोमेंट के लिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो mv²/k दैट इज अंडर रूट, दिस इज योर x, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। इजी है ना, एक लाइन में सॉल्व हो गया। इसलिए कहता हूँ बच्चों, जेई और नीट के बच्चों के लिए ये बुक काफी कॉन्सेप्ट से भरा, पूरा फुल है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए आपको ये बुक तो करना ही करना चाहिए। देखो कौन सी एनर्जी कहाँ लगानी है, आप सीख जाओगे अगर इस बुक को सॉल्व करते हो तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इस ब्लॉक को ऐसे प्रेस किया गया है एंड रिलीज किया गया है ना, 5 सेंटीमीटर प्रेस कर दिया गया है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लिफ्ट्स द स्प्रिंग। जब इसको प्रेस करके छोड़ दिया गया तो ऐसे 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 जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। ये 2 मीटर बिलो की बात हो रही है। ये 2 मीटर का डिस्टेंस है हाइट इज व्हाट 2 मीटर, ये गिवन है आपको, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको गिवन है। अब देखो ये है क्या बेसिकली, ये तो हो गया बिल्कुल 2 डायमेंशन मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने किया हुआ है ना, आगे भी जा रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, नीचे भी आ रहा है यानी कि वर्टिकल मोशन भी है। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया गया, जब यहाँ पर स्प्रिंग को ऐसे कॉम्प्रेस करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। वहां मैं क्या लिखूंगा, वहां मैं लिखूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ और हाफ खत्म हो गया। तो वेलोसिटी तो निकाल, के की वैल्यू गिवन है और एक्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये लिखेंगे 5/100 0.1 इंटू वी स्क्वायर, है ना, बढ़िया है। तो ये क्या होगा 100 इंटू 25/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी स्क्वायर। तो 100 कट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो वेलोसिटी यहां से आपको मिल गया, वेलोसिटी क्या मिल गया 10/4। ये 0.1 यानी कि 1/10, 10/4। 10/4 पे आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 जा 5, अंडर रूट 5/2, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो आप, वेलोसिटी आपने निकाल लिया। इस वेलोसिटी से गया v इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जाएगा। चलो बढ़िया है। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये 2 डायमेंशन मोशन है, आप यहाँ क्या लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को 2 बार तो लगा सकते हैं ना, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार वर्टिकल के लिए। तो आपको बारी बारी से लगानी चाहिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है ना, ये x हो गया और अंडर रूट 5/2 इंटू टी हो गया। हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, a 0 यानी कि पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है ना, इसको आप यहीं छोड़ दो। इसी फॉर्मूले को वर्टिकल के लिए आप लगाओ, तो वर्टिकली कितना आना है, इसको वर्टिकली 2 मीटर आना है। तो वर्टिकल के लिए तो हम लोग निगेटिव लेते हैं ना, ये अगर आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, s की जगह लिखेंगे -2। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं, दिस इज 0। a की जगह -10 ले लो आप, क्योंकि g की वैल्यू 10 ले रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा 4/10 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2/5। ये टाइम मिल गया आपको, अंडर रूट 2/5 t, दिस इज अ टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड के लिए टाइम आपको चाहिए था, टाइम की जगह यहाँ डाल दो अंडर रूट 2/5। तो x में क्या लिखूंगा, अंडर रूट 5/2 इंटू अंडर रूट 2/5, ये हो जाएगा 1 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। बढ़िया ना, तो ये हमारे को इसका आंसर मिलेगा। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड, तो क्या बोलेंगे 1 मीटर अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द स्प्रिंग। दैट्स इट। प्लीज मेक अ नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भी कर लेते हैं बच्चों, है बड़ा आसान, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। नीट और जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिटसैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L। चलो भाई रॉड बना लेते हैं पहले, लाइट रॉड बोला ना, तो आप रॉड बना लो पहले। ऐसे ये रॉड है, दिस इज द रॉड, यहाँ से इसको फिक्स कर दो, इसकी लेंथ L है। ये क्लैंप के बॉल पे रोटेट करेगा
विथ व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी जाए मिनिमम वाली, सो दैट इट मूव्स इन ए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ऐसा मूव कर सकता है। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी दे, मिनिमम की बात हो रही है ना, मिनिमम मतलब ये रॉड है, देखो ध्यान से देखो, ये रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है। तो आप क्या करोगे, इस रॉड को अगर आप यहाँ तक ले भी जाते हो, यहाँ तक अगर ये आ जाता है ब्लॉक को लेकर के, फिर तो ऑटोमेटिक सर्कल कंप्लीट कर लेगा ना, सिर्फ उसके यहाँ पहुंचना है। उसके बाद थोड़ा सा भी इधर आ गया तो ये वर्टिकल सर्कल अपने आप कंप्लीट कर लेगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। तो आपके लिए दो पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट है, दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो ये पॉइंट है लेवल ए और एक ये है लेवल बी, राइट। आपको क्या करना है, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, ये लिखना है आपको। ए पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर, ये मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मिनिमम कितना दें कि जस्ट यहाँ पहुंच जाए और अपने आप ही नीचे कंप्लीट कर ले सर्कल पूरा, इज इक्वल टू व्हाट, एम जी इंटू 2L, L प्लस L 2L, बस यही तो लगाना है हमारे को, m और m तो चला गया, सो वी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4GL हो गया, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 4GL हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ GL हो गया, ठीक है ना, 2 अंडर रूट ऑफ GL, दैट्स इट, दिस इज द वेलोसिटी एट द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम। हो गया, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाओ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखना है आपको। एक ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक है बी। ए ऐसे वर्टिकल स्प्रिंग से लगा हुआ है। सोर्स टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच हैविंग अ मास 320 ग्राम, दोनों की मास बिल्कुल सेम है 0.32 kg। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है। मास क्या गिवन है मुझे, मास गिवन है 0.32, चलो ऊपर नहीं लिखते, नीचे ही लिख लेते हैं, ऊपर डायग्राम काम आएगा। मास गिवन है मुझे 0.32 kg। होपफुली स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन तो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मास है 3.32 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट के भी गिवन है मुझे, के इज आल्सो गिवन, कितना है 40 न्यूटन पर मीटर, 40 सेंटीमीटर एबव द हॉरिजॉन्टल। ये स्प्रिंग की जो लेंथ है ना, स्प्रिंग की लेंथ है 0.4 मीटर, ये भी गिवन है। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड टू मूव। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि नेचुरल लेंथ में है वो। जब इसको रिलीज किया जाए, इसको पकड़ के रखा गया होगा, रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, आगे आएगा या नीचे जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एट द इंस्टेंट व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट, यानी कि जब ये आगे आएगा थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा कुछ वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आप डायग्राम पे ध्यान दो, इसको छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक आगे आएगा। मान लेते हैं ये आगे आ रहा है एक्स अमाउंट से, ठीक है ना। तो ये जो स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, ऐसा 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 करके इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो लेंथ है वो L है और ये एक्स इधर आ गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है आपके लिए। दे दिस वन है राइट एंगल ट्रायंगल लिखता है, जिसमें परपेंडिकुलर एक्स है, बेस परपेंडिकुलर L है और बेस है वो क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अगर आप थोड़ा सा, चलो डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। दिस इज द स्प्रिंग, है ना, ये ब्लॉक है और ये जो लेंथ है वो क्या है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। मान लो ये थीटा एंगल होता होगा, देखो स्ट्रेच हुआ है ना, स्ट्रेच, तो अमाउंट कितना स्ट्रेच हुआ है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स इज द अमाउंट स्ट्रेच, तो फाइनल लेंथ माइनस कर देंगे हम लोग। देखो ये फाइनल लेंथ है स्ट्रेच होने के बाद, माइनस कर देंगे ओरिजिनल लेंथ यानी कि L, तो ये आ गया अमाउंट स्ट्रेच्ड, अमाउंट स्ट्रेच हुआ है वो आ गया है। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, फोर्स K डेल्टा एक्स लेंगे। K डेल्टा एक्स का फोर्स लगेगा ना इधर ऊपर में, ऊपर में अगर आप ऐसे ध्यान दोगे तो क्या लगेगा फोर्स, K डेल्टा एक्स का फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना।
और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, और इतना अमाउंट जो था ये तो एक्स वाला अमाउंट है, ये एल है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सो बी केयरफुल नाउ के एक्स के अब दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकली अप, ये क्या हो जाएगा के एक्स कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ के एक्स नहीं बोलो, के डेल्टा एक्स बोलो, के डेल्टा एक्स कॉस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स कॉस थीटा, के डेल्टा एक्स और साइन थीटा, ठीक है। और इसका खुद का वेट तो नीचे होगा, टेंशन की राइट की तरफ दिखाना पड़ेगा मुझे, सीधी सी बात है। होपफुली डायग्राम आपको दिख रहा होगा, घिस तो नहीं लग रहा ज्यादा, दिख रहा होगा, मैं भी देख के देखूं। हाँ ठीक है, चलेगा। ये टेंशन की इधर है, के इधर है, ठीक है। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा के डेल्टा एक्स कॉस थीटा ऊपर की ओर है, टेंशन टी इधर है, इधर क्या है के डेल्टा एक्स ऑफ साइन थीटा, एंड दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, है, फैंटास्टिक है, बिल्कुल। ये जो तरीका है दिखाने का, ये आपको मालूम होगा, लॉज ऑफ मोशन डायग्राम में भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है कैसे दिखाएंगे फोर्सेस। अब होता क्या है कि फ्लैट सरफेस है ना, ये तो फ्लैट सरफेस पे ब्लॉक है, तो कांटेक्ट फोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा आर ऊपर, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर उठता है कुछ वेलोसिटी से, जैसे ही इस सरफेस को छोड़ेगा ना, क्योंकि अब मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है, अब इस सरफेस को छोड़ने वाला है, तो उस टाइम कांटेक्ट फोर्स हम लोग जीरो ले लेंगे, आर जीरो ले लेंगे। तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ, यहां लिखा है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मींस ऊपर उठ जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर उठाना है आपको, थोड़ा सा ही, आपको एक्सेलरेट नहीं करना है पूरा। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर। तो क्या लिखेंगे के डेल्टा एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये लिखेंगे। और क्या लिखेंगे के डेल्टा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू टेंशन टी, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं हम लोग ये इक्वेशन, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब होगा क्या, ये एक्स अमाउंट से आगे गया है, तो ये ब्लॉक बी तो एक्स अमाउंट से नीचे आएगा, ठीक है ना, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल तो कुछ भी नहीं है, इनिशियल कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, इसके पास कोई एनर्जी कुछ नहीं है, सारा एनर्जी जीरो है। तो अगर आपने दो इक्वेशन समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। अब लगा लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल एनर्जी आप लिख लो जीरो, ठीक है ना, और इस मोमेंट में स्प्रिंग भी स्ट्रेच्ड है और ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर उठने वाला है, तो क्या लिखेंगे हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर, स्प्रिंग की एनर्जी आ गई, प्लस हाफ एम वेलोसिटी ए का स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, ये एम है, स्मॉल एम जो बी है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल को लिखते हैं माइनस mg इंटू एक्स। और कोई एनर्जी छूट तो नहीं रहा है, स्प्रिंग के लिए कर लिया, इसके लिए भी तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसके लिए सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इस वेलोसिटी v से ऊपर के उठने वाला है, ये वो वेलोसिटी हमारे को फाइंड करनी है, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई इशू होने नहीं चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया और ये टेंशन फोर्स भी सारा लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं डेल्टा एक्स फाइंड कर लूँ, यहाँ पे डेल्टा एक्स अननोन है अभी तक, और मेरे को वेलोसिटी ए वी ए फाइंड करनी है, एक्स भी अननोन है, डेल्टा एक्स भी अननोन है, तो क्या करें, तो सबसे पहले एक्स और डेल्टा एक्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बिना तो काम होगा नहीं। होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाई 1 करते हैं डिवाइड, 2 बाई 1 क्यों, या फिर इक्वेशन 1 की भी आप हेल्प कर सकते हो, इसकी इक्वेशन 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। k की वैल्यू गिवन है मेरे पास 40, डेल्टा एक्स नहीं पता, cos थीटा, देखो यहाँ थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप फाइंड कर सकते हो, cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये लिख लेता हूँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मास कितना है, मास मेरे को गिवन है 0.32 kg, और जी आप ले लो 10,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन तक आ गए। 10 है तो आप 10 10 ऐसे ऐसे कट्टम कुट्टम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे इसको सॉल्व करने पे एल अपॉन सॉल्व करने पे 0.32 है ना, तो 4 को यहां से हटा लो, आप यहां पे ले आओ 4, ये आ जाएगा यहां पर 4, तो 0.32 अपॉन 4 ये मिल जाएगा 0.08। ठीक है, लेंथ एल ऑफ द स्प्रिंग यानी कि cos थीटा, डेल्टा एक्स अभी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ एल हमारे को मालूम है, टेंशन टी हमारे को अभी नहीं मालूम है। ठीक है ना, टी इज इक्वल टू एफ जी। तो 0.08 तक हम लोग आ गए हैं। एल की वैल्यू डाल देते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते अभी, तो आप एक काम कर सकते हो, डेल्टा एक्स एल, एल की वैल्यू है 0.4, ये है, और अंडर रूट 0.16 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0.08 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को जरूरत क्या है, डेल्टा एक्स की जरूरत है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैं डेल्टा एल फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एम जी एक्स वही होगा जितने से आगे जाएगा उतने से ये नीचे आएगा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिलेगा, 0.2। ठीक है ना, 10 100 डेल्टा एक्स अपॉन दिस 0.2 आ गया। ठीक है, तो अभी डेल्टा एक्स की जगह मैं ये लिखने वाला हूं, ये सारी चीजें लिखने वाला हूं। v फाइंड करनी है मुझे, तो इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम को मैं हटा सकता हूं, इस डायग्राम को मैं हटा सकता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो। ठीक, यहां तक आ गए हम लोग। तो अब वापस आप इस इक्वेशन में आओगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स को मैं इधर लाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो वी ए फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर भी डेल्टा एक्स के लिए काम कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स के लिए मैं लिखने वाला हूँ ये वाली चीज है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा हम लोग ने ले लिया था बेस बाय हाइपोटेनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं डेल्टा एक्स की जगह ये डालने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ। एम मेरे पास है 0.32, जी है 10, एक्स मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना, एक्स मुझे नहीं मालूम है, हाफ के है यहाँ पर 40, डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, वी ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो फाइंड करनी है वो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्स फाइंड नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो दोबारा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स यहाँ पे है, तो आप क्या लिखोगे 3.2x इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा 20 डेल्टा एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.2 इंटू अंडर रूट 0.16 प्लस एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर ये हो गया प्लस हाफ इंटू 0.32 इंटू वी ए का स्क्वायर, ये आपको मिल गया।
1.6x/10 0.04 into 0.16 plus x square 0.16 into VA का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया आपको। इसको नोट करो, फिर मुझे हटा के दूसरा लिखना पड़ेगा। हाँ, दिख रहा है आपको ओपनली। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब डेल्टा एक्स फाइंड करने वाले हैं। और डेल्टा एक्स जो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी मिली है वो क्या मिली है, 0.2 इंटू दिस थिंग। ठीक है, तो मैं इस चीज़ों को हटा रहा हूँ, इसलिए मैं बोला था पहले लिख लो आप, इसको मैंने हटा दिया। अब डेल्टा एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स तो छोटा सा जो इलोंगेशन है वो है, तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल, है ना। दिस थिंग इज व्हाट, इसको आप इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 0.2 इंटू अंडर रूट 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। इसी को सॉल्व कर लेना है तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे, आप रूट वाले को एक तरफ ले जाओ, ये भी रूट है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल। ये मिल गया आपको। तो ये कॉमन ले लो, ये चीज़ तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 0.2 दैट इज एल। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर देते हैं, बहुत अच्छा, रूट को हटा ही देते हैं, बार बार रूट क्यों लिखना, यहाँ से आप हटा दो। तो ये आपको मिल गया 0.16 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो 0.64 दैट इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 0.16 अगेन, एल स्क्वायर का मतलब 0.16 हो गया, दिस इज 0.16। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0.16 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 0.64, ये आ गया 1/4। ठीक है, 1/4। तो एक्स स्क्वायर में लिखूंगा 1/4 माइनस 0.16, और इसको मैं अब ले लेता हूँ रूट के टर्म में, रूट यहाँ से एक्स स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ से रूट आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 0.64 डिवाइड बाई 4, तो एक्स मेरे को मिल जाएगा 0.36 यानी कि 0.6/2, यानी कि एक्स की वैल्यू आएगी वो 0.3 आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 0.3, आप यहाँ डाल दो 0.3, एक्स की वैल्यू 0.3 डाल दो, 0.16 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.04, 0.3 का मतलब हो गया 0.09, स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, प्लस 0.16 VA का स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, ये हो जाएगा 0.48 माइनस 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4 10 टू पावर 4 हो गया ये, सो बी केयरफुल, इज इक्वल टू 16/100 इंटू VA का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गए हो। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है कैलकुलेशंस, यहाँ पर आप इसको हटा दो और फ्रेश कैलकुलेशंस कर लो। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास क्या है, ये है 25 इंटू 4 यानी कि 100 हो गया, तो 0.48 माइनस 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16/100 VA का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो 10 टू पावर 2 बचेगा यहाँ, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो 48 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 यानी कि 100, यानी कि 16/100, ठीक है ना, VA का स्क्वायर इंटू VA का स्क्वायर, तो 100 कट, ये आपको मिल जाएगा 47/16 अंडर रूट, दिस इज VA, और यू कैन से VA इज इक्वल 47/6 है ये VA, तो 47 के नियरेस्ट जो स्क्वायर है 49 है, यानी कि 7, यानी कि पॉइंट में कुछ आएगा आपको 0.68 ऐसा कुछ डिवाइड बाई 4, तो VA आप कह सकते हो 17 के आसपास, 0.17 के आसपास आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। बच्चा प्लीज मेक ए नोट। इसका थोड़ा कैलकुलेशन आप चेक कर लो एक बार, 47 को मैंने 49 ले लिया था, तो 7 का स्क्वायर होता है ना, तो 7 यानी 6.8 ले लो,
ये पॉइंट 6.8 के आसपास आएगा। 6.8/4 होता है कितना, 1.7 के आसपास आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। इंटरेस्ट में ले रहा हूँ कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आता है क्या, कि आपको इक्वेशंस को लिखने आता है, कि आप समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वेलोसिटी है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, तो स्प्रिंग की एनर्जी कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग की इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, क्या हम ज्योमेट्री की हेल्प ले पाते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बारीकियां होती है जो आपको समझनी होती है जेई के लिए या फिर नेट के लिए या फिर बिटसैट के लिए। ठीक है बच्चों, तो आंसर तो आ जाता है, आंसर नॉट अ बिग डील, बस आपको समझना है कि क्वेश्चंस को लिखें कैसे, क्वेश्चंस को पढ़ के इंटरप्रिटेशन कैसे करें, डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, इक्वेशंस कैसे लिखें वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लो। बाय, टेक केयर।